हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप आज सब मस्त जबरदस्त होंगे। देखिए, नया लेक्चर हम आपके लिए हाजिर हैं जिसमें हम एक नया चैप्टर, बहुत ही शानदार अमेजिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो चैप्टर वास्तव में बहुत सुंदर और प्यारा चैप्टर है। इंडिगो चैप्टर आपके क्लास 12th के, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप समझने की कोशिश करोगे, ये कंप्लीटली इतिहास पर बेस्ड है। ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर करना। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम कई बार इनसे प्रश्न पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। तो आज हम इसकी समरी समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर लेंगे जो कि पीवाईक्यूज होंगे, यानी कि सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न होंगे। सबसे पहले 5 मिनट में आपको इसकी हम हिंदी समरी एक्सप्लेन कर देते हैं, देन हम इंग्लिश समरी को एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप इंसिडेंट के थ्रू। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट होती है बिहार के चंपारण से, जहां पर चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती उगाई जाती है। दरअसल अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों से जबरन नील की खेती उगवाती थी और यह नील की खेती बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी भूमि के लिए, यानी कि लैंड्स के लिए। इंडिगो की खेती बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इंडिगो मीन्स नील, क्योंकि ब्रिटिश रूल का नियम था 1/3 हिस्से पर नील की खेती करनी थी और जिस नील की खेती जिस हिस्से पर हो जाती वो उपजाऊ नहीं रहता, यानी कि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती, बाकी दूसरी फसल आप उगा नहीं सकते। इस इंसिडेंट के बाद कहानी कुछ इस प्रकार हुई कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें जर्मनी ने ब्रिटिश से नील यानी इंडिगो खरीदना बंद कर दिया। क्योंकि देखिए, इंडिगो भारत से खरीदकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जर्मनी को मोटे दाम पर बेचती थी। इंडिगो को सस्ते दाम पर भारत से खरीदती और मोटे दाम पर जर्मनी को बेच देती। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को मोटा मुनाफा था इंडिगो से। यहीं पर असली खेल होता है क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक निर्णय लेती है कि अब जर्मनी ने तो इंडिगो लेना बंद कर दिया क्योंकि उसने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। यहीं पर एक भयंकर षड्यंत्र रचती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स प्लान करते हैं कि भारत के जो किसान हैं, गरीब हैं, उनको नील की खेती से हटाने के लिए, यानी कि नील की खेती से बचने के लिए या फिर फ्री करने के लिए कुछ कंपनसेशन दें, यानी कि आप क्या दें, कुछ टैक्स हमें पे करें, जिससे क्या है कि हम आपकी खेती को कंप्लीटली फ्री कर देंगे, आपको इंडिगो नहीं उगानी होगी। इस बात को बहुत सारे किसान स्वीकार कर लेते हैं और उनको कंपनसेशन इसके चलते दे देते हैं। लेकिन एक गरीब किसान था राजकुमार शुक्ल, उसने मना कर दिया और कोर्ट जाने की बोलने लगा। लेकिन वही बात है, गरीब और लाचार व्यक्ति की ज्यादातर ना तो लॉयर सुनते हैं ना सरकार, कोई नहीं सुनता है। इसीलिए उनको एक व्यक्ति ने सजेस्ट किया कि आप एक व्यक्ति, गांधी नामक व्यक्ति, उससे संपर्क करें। महात्मा गांधी नामक व्यक्ति है, उससे संपर्क करिए। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और फर्स्ट टाइम जब गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी उनको बोलते हैं, देखिए मैंने ना चंपारण सुना है ना देखा है, इसीलिए मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन दृढ़ संकल्पी थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने कहा कि देखिए गांधी जी, मेरी भयंकर समस्या है और हम सब किसानों की भयंकर समस्या है, आपको बिहार चलना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए जो राजकुमार शुक्ल थे गांधी जी का हर जगह पीछा करने लगे, यहां तक कि बाथरूम में भी गांधी जी का पीछा किया। बाथरूम में भी, क्या आप बाथरूम जा रहे हो, देन मैं भी आ रहा हूं, आप घूमने जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। हर जगह गांधी जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि भाई इसकी वास्तव में कोई समस्या है। और गांधी जी ने उनसे कहा कि देखिए मैं फलानी फलानी तारीख को आपको उस स्टेशन पर मिलूंगा, आप वहां पर मुझे मिल जाइए। राजकुमार शुक्ल हुए बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा मैं आपको उसी स्टेशन पर मिल जाऊंगा। और कुछ दिन बाद जब गांधी जी फ्री हुए तो उसी स्टेशन पर राजकुमार शुक्ल और उनके साथी पहले से बैठे हुए थे गांधी जी का स्वागत करने के लिए। और यहां से असली जर्नी स्टार्ट होती है। गांधी जी अपने मित्र जेबी कृपलानी, जो कि एक प्रोफेसर थे मुजफ्फरनगर में, और वहां और भी कुछ मित्र थे, उनको पत्र लिखते हैं चंपारण इंसिडेंट के बारे में और जाकर पहुंचते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर। राजेंद्र प्रसाद जी के घर कौन कौन पहुंचा? गांधी जी और राजकुमार शुक्ल दोनों ही पहुंचे। तो वहां पर राजकुमार शुक्ल, जो कि एक लोअर कास्ट के कंसीडर किए जाते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं गांधी जी को भी एक लोअर कास्ट पर कंसीडर किया जाना तय था। राजेंद्र प्रसाद जी उपस्थित नहीं थे घर पर, इसीलिए नौकर ने उनको जमीन पर बैठने का आदेश दिया।
और गांधी जी को प्यास लगती है तो वो कुएं से पानी निकालते हैं, लेकिन तुरंत ही राजेंद्र प्रसाद जी का नौकर आता है और वो बोलता है कि देखिए, आप पानी कुएं से नहीं पी सकते इस बाल्टी से, अगर आपका गंदा पानी, जूठा पानी इस कुएं में गिर जाता है तो यह एकदम अछूत हो जाएगा, तो ये गंदा हो जाएगा भाई। तो गांधी जी वहां से एकदम बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और इस इंसिडेंट को छोड़कर पहुंच जाते हैं वो चंपारण सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। गैदर करने के बाद अंग्रेजी ऑफिसर्स से मिलते हैं, तो अंग्रेजी ऑफिसर्स बोलते हैं कि आप इस स्टेट के नहीं हो, तो आपको यह अधिकार नहीं है कि हम सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएं। इसीलिए गांधी जी कहते हैं, यानी कि इसके चलते गांधी जी बोलते हैं, देखिए मैं इस स्टेट का ही नहीं, मैं हर एक राज्य का निवासी हूं, मैं इस देश का निवासी हूं, इसीलिए मेरा अधिकार है मुझे सब कुछ जानने का। और वहां से गांधी जी को भगा दिया जाता है। लेकिन वही गांधी जी है, वही गांधी जी की अपने आप में एक ऑरा था, गांधी जी का अपने आप में एक ऑरा था, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर चंपारण के आस पड़ोस के जितने भी क्षेत्र थे वहां पर अपना एक ऑरा सेट कर दिया था इतने ही कुछ दिनों में। इसीलिए लगभग 5 से 10 हजार लोग पर्सनली गांधी जी को जानने लगे थे वहीं चंपारण के आस पड़ोस क्षेत्र में। आप समझ सकते हो कि अंग्रेजी हुकूमत को गांधी जी को सलाम करने को मजबूर कर दिया, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत बहुत ज्यादा डर गई थी। क्योंकि यहां एक इंसिडेंट होता है, जब गांधी जी ये सेटलमेंट करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर एकमात्र गांधी जी को भारत से कंसीडर किया जाता है, बाकी ब्रिटिश रूलर थे सारे। उसमें जब मीटिंग चल रही थी तो गांधी जी बाहर आते हैं और सभी वकीलों से बोलते हैं, अगर मुझे ये जेल ले जाएं तो क्या तुम मेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हो? वकीलों ने कहा, इवन राजेंद्र प्रसाद जी सब ने, कि हम आपके साथ क्यों जाएंगे भाई, हमें नहीं जाना जेल वेल, आप ही जाओ। गांधी जी ने वहीं पर कहा कि देखिए मैं बाहरी हूं फिर भी आपके लिए लड़ रहा हूं, लेकिन आप अपने भाइयों के लिए, यानी कि मैं दूसरे राज्य का हूं फिर भी आपके लिए लड़ रहा हूं, सिर्फ भाई बंधु होने के नाते। और ये तो तुम्हारे सगे भाई है, बहन है, दादा है, चाचा है, मौसा है, मामी है, ये है सारे, फिर भी नहीं आप लड़ रहे हो। तब उन सभी वकीलों को इनकरेजमेंट आया, एकदम उत्साहित हो गए और वो कहने लगे हम सब आपके साथ जेल जाएंगे। और यहीं पर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अब हम इस युद्ध को जीत गए, वी वॉन। यानी कि यहीं पर गांधी जी ने बोल दिया। जैसे गांधी जी अंदर प्रवेश किए, जब तक लगभग 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ लग गई थी मोतिहारी में। इतनी भीड़ लगने की वजह से अंग्रेज के जो कुछ ऑफिसर्स थे वो एकदम डर गए, भयभीत हो गए कि भाई अगर इन्होंने अपना आधा आधा एक एक उंगली भी हमारे ऊपर रख दी ना, रख कर निकल गए तो हम सारे वैसे ही मर जाएंगे भाई। और उनको काबू करना कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत के बाहर था। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, गांधी जी से बोलते हैं, गांधी जी प्लीज इस भीड़ को शांत करवाइए, आप जो कहोगे महाराज हम वो करने के लिए तैयार हैं, बस इस भीड़ को शांत करवा दीजिए। गांधी जी बाहर जाते हैं, वही आज मोदी जी कर रहे हैं, मित्रों भाइयों बहनों शांत हो जाओ। उसी प्रकार गांधी जी ने कहा बड़े प्यार से, भाइयों बहनों शांत हो जाइए, अभी कुछ फैसला होगा। और इस बात को बोलकर वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर गांधी जी ने शर्त रखी कि हमारा कॉम्पनसेशन 50% आप रिटर्न कर दीजिए, 50% आप रख लीजिए। लेकिन अंग्रेज ऑफिसर ने बोला कि हम 25% पे करेंगे। गांधी जी ने तुरंत बोला डन, लाओ। यानी कि 25% पर गांधी जी एग्री हो गए। इस बात को सुनकर काफी किसानों ने, वकीलों ने कहा, गांधी जी को तो 50% देने वाले थे, आप 25% पर एग्री हो गए। गांधी जी ने तुरंत समझाया, आप नहीं समझे, ये अंग्रेजों से 25% पैसा वापस करने का तरीका नहीं था, ये उनकी प्रेस्टीज यानी इज्जत निकालने का एक तरीका था। यानी वो कम से कम झुके तो बात पैसे की नहीं है यहाँ पर। तब सबको समझ आया कि भाई गांधी जी का ऑरा वास्तव में सही है, 100% सही है। और तभी गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और जो साबरमती आश्रम थे, आश्रम था, वहां से कुछ लोगों को बुलाया और बाकी चंपारण के आस पड़ोस के क्षेत्र, चंपारण जैसे क्षेत्रों में सब में मेडिकल की अच्छी व्यवस्था की, स्कूल की अच्छी व्यवस्था की। और जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी जी, उन्होंने महिलाओं से बातचीत की तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। कास्टिज्म सिस्टम अपने चरम पर था, गरीबी अपने चरम पर थी। तो महात्मा गांधी जी और बहुत सारे लोगों ने वहां पर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल व्यवस्थाएं आदि सुविधाएं प्रोवाइड कराई। और यहीं पर ये कंप्लीटली चैप्टर हो गया समाप्त। चलिए अब हम इसको इंग्लिश में समझते हैं। देखिए बड़ा शानदार चैप्टर था ये। राजकुमार शुक्ल वॉज सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, राजकुमार शुक्ल मीट्स गांधी जी। यानी कि जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, गांधी जी से मिलते हैं। राजकुमार शुक्ल मीट्स गांधी जी, तो क्या होता है भाई, तो देखिए राजकुमार शुक्ल वॉज अ पुअर फार्मर फ्रॉम चंपारण इन बिहार। सबसे पहले आप देखोगे राजकुमार शुक्ल एक गरीब किसान थे
चंपारण के, बिहार के चंपारण से। कहां से? बिहार के चंपारण से एक गरीब किसान थे, कौन? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, ही मेट महात्मा गांधी एट लखनऊ कांग्रेस सेशन, यानी कि जो लखनऊ कांग्रेस सेशन हुआ था 1916 में, 1916 में लखनऊ कांग्रेस सेशन हुआ था, वहां पर मिले कौन? राजकुमार शुक्ल गांधी जी से। एंड और रिक्वेस्टेड हिम टू विजिट चंपारण, और गांधी जी से कहा महाराज एक बार दर्शन दो चंपारण में, आपके नाम मात्र से मजा आ जाएगा। आगे, द फार्मर्स वर सफरिंग, फार्मर्स सफर किए जा रहे थे, यानी कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बिकॉज क्योंकि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड देम टू ग्रो इंडिगो, यानी कि अंग्रेज विवश करते थे किसानों को इंडिगो उगाने के लिए। अंग्रेज यानी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो किसानों को इंडिगो उगाने के लिए विवश करते थे, मजबूर करते थे भाई कि किसी प्रकार से आप इंडिगो उगाओ, हमें सिर्फ क्या चाहिए? इंडिगो, वी वांट इंडिगो, बस। ये पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, गांधी रीचेड चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। गांधी जी कहां पहुंचते हैं? चंपारण। देखिए ये जो समरी करा रहे हैं इसको आपको आंसर राइटिंग में 100% हेल्प मिलेगी। देखिए सीबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनका सबसे बड़ा दिक्कत यही है, अगर उनको आंसर राइटिंग अच्छे से आ जाए, यानी कि देखिए सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना मतलब ये नहीं होता सब कुछ आ रहा है इंग्लिश में, नहीं, पहले आपको ट्रांसलेशन क्लियरली आना चाहिए। आप अच्छे से आंसर राइटिंग सीक्वेंस, टेंस एंड टाइम एंड टेंस का अच्छे से ज्ञान होगा तभी आप बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इंसिडेंट वाइज लिखी है, यानी कि आप देखोगे कौन सी घटना कब हुई, ये लाइन बाय लाइन लिखी है, इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए शुक्ला फॉलोड गांधी एवरीवेयर, इन शुक्ला जी ने हर जगह गांधी जी का पीछा किया। बाथरूम आ जाओ गांधी जी, हम भी चलेंगे आपके साथ। घूमने जा रहे गांधी जी, हम भी चलेंगे। आश्रम जा रहे, अरे कहीं तो जा रहे हो गांधी जी, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है, बस एक चंपारण में दर्शन दो अपने। अंटिल, जब तक गांधी एग्रीड टू विजिट चंपारण, जब तक गांधी जी चंपारण जाने के लिए तैयार नहीं हुए, राजकुमार शुक्ल इधर से उधर, उधर से इधर गांधी जी का पीछा करते रहे कि कैसे भी करके महाराज एक बार दर्शन दो। गांधी फर्स्ट वेंट टू पटना, गांधी जी सबसे पहले पटना गए, एंड देन फिर टू मुजफ्फरपुर, फिर कहां पहुंचे? मुजफ्फरपुर पहुंचे। आगे, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मर्स प्रॉब्लम, यानी कि मुजफ्फरपुर गए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, सारी जो इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट किया कि भाई एक्चुअल में रीजन क्या है, एक्चुअल में परेशानी क्या है, ये सब जानने के बाद ही तो कुछ हो सकता है ना। देखिए प्रोफेसर्स एंड लॉयर्स सपोर्टेड हिम, प्रोफेसर्स और लॉयर्स ने उनको सपोर्ट किया भाई, यानी कि उनका समर्थन किया। नेक्स्ट थर्ड नंबर की आप हेडिंग देखोगे, प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो फार्मर्स, यानी इंडिगो फार्मर्स की वास्तविक समस्या क्या थी, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो फार्मर्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो फार्मर्स, तो आप ये लिखोगे। देखिए क्या लिखोगे भैया, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स forced peasants to grow indigo on 50% of their land under the 10 कठिया सिस्टम, यानी कि 3 कठिया सिस्टम के चलते 15% अपनी जमीन पर, यानी जमीन के 15% हिस्से पर इंडिगो उगाने के लिए जो अंग्रेजी लैंडलॉर्ड्स थे वो किसानों को विवश करते थे कि उगाना पड़ेगा, आपको उगाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उगाना पड़ेगा। फार्मर्स रिसीव्ड वेरी लिटिल मनी, अभी हमने बताया ना फार्मर्स को बहुत कम पैसा देते और मोटे रकम पर कहां बेचते? जर्मनी में। फार्मर्स रिसीव्ड वेरी लिटिल मनी, यानी बहुत कम पैसा मिलता था किसको? फार्मर्स को। एंड सफर्ड ग्रेटली, और बहुत ज्यादा परेशान होते थे फार्मर्स। लेटर बाद में, व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड इन जर्मनी, जब सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में क्या हो गई? बन गई। लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड कंपनसेशन फ्रॉम फार्मर्स टू फ्री देम फ्रॉम द एग्रीमेंट, यानी कि 3 कठिया पॉलिसी से हटने के लिए किसानों को अब अंग्रेजों को क्या देना होगा? कंपनसेशन देना होगा। इसी पर तो सारी चर्चा है भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं चीजें। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं, रेस्ट बचे हुए जो हेडिंग्स हैं उनको और समझते हैं। देखिए इधर गांधी जी बिगिंस इन्वेस्टिगेशन, यानी गांधी जी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि आप समझ सकते हो गांधी जी छानबीन करते हैं इस पूरे इंसिडेंट की, पूरी घटना की कि एक्चुअल में समस्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे गांधी जी विजिटेड विलेज एंड टॉक्ड डायरेक्टली विद पीजेंट्स, गांधी जी सीधे गांव गए और गांव जाने के बाद
डायरेक्टली किसानों से बात की कि भैया क्या है एक्चुअल समस्या, बताओ हकीकत में समस्या क्या है। मैं बड़े लोगों की बात नहीं सुनता, आप बताओ हकीकत क्या है। Thousands farmers came to share their problems. हजारों किसानों ने गांधी जी से अपनी समस्या डिस्कस की कि गांधी जी ये फालतू गोरे लोग हमसे तीन कटिया पॉलिसी के चलते 1/3 हिस्से पर नहीं लगाते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है, सस्ते में ले जाते हैं मूर्ख। आगे गांधी जी रिकॉर्डेड देयर स्टेटमेंट्स केयरफुली। गांधी जी ने सबकी स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से रिकॉर्ड की एंड और गिव देम होप एंड कॉन्फिडेंस, और उनको होप दी, आशा दी एंड कॉन्फिडेंस दिया कि भाई साहब टेंशन मत लो, डोंट वरी बिकॉज गांधी इज हियर। क्या कहा उन्होंने, यानी कि ऐसे नहीं कहा, मतलब कहा तो एक आराम करिए, आप टेंशन फ्री रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। क्लियर है, चलिए आगे। नेक्स्ट हेडिंग देखोगे, गांधी जी रिसीव्स ऑफिशियल नोटिस। गांधी जी ने ऑफिशियल नोटिस रिसीव करते हैं, यानी कि गांधी जी ऑफिशियल नोटिस रिसीव कैसे करते हैं, यानी कि अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो उनको ऑफिशियली भगाना चाहते हैं कि आप इस स्टेट के ना तो निवासी हो, इसीलिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे समझिए कैसे। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑर्डर गांधी टू लीव चंपारण इमीडिएटली, यानी कि यहां पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने गांधी जी को आदेश दिया जल्दी से चंपारण छोड़ने का, यानी जल्दी से चंपारण छोड़ने का गांधी जी को आदेश दिया कि जल्दी निकल लो गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया, क्योंकि अभी आप देखोगे गांधी जी को भगाने की बात कर रहे हैं, गांधी जी का इससे आगे और देखोगे आप एकदम 9 जितने भी 9 होते प्लस कर दो उसमें, ये मान लो उतने परसेंट और है, आप मान लो 99+% और है गांधी जी का, 100 मान लो आप 100% और है भाई, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड इट वाज हिज ड्यूटी टू हेल्प द फार्मर्स, बिकॉज उनका विश्वास था कि यह मेरा कर्तव्य, यानी कि यह मेरी जिम्मेदारी थी किसानों की मदद करना, इन किसानों की मदद करना मेरी क्या है, मॉरल ड्यूटी है। ही वॉज रेडी टू फेस पनिशमेंट, गांधी जी तैयार हो गए सजा के लिए। अरे क्या सजा दोगे, आई एम रेडी, जो भी तुम्हें सजा देनी है मैं उस सजा के लिए क्या हूं, तैयार हूं, आप सजा तो दीजिए, मैं सब कुछ सजा सहन करने के लिए प्रिपेयर हूं। अगली हेडिंग समझोगे आप, गांधी जी इन कोर्ट एंड विक्ट्री ऑफ फार्मर्स। गांधी जी इन कोर्ट, यानी गांधी जी कोर्ट में गए और विक्ट्री ऑफ फार्मर्स, और किसानों की जीत हुई। इस पूरी घटना को हम समझेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि इससे मेरा कुछ ना कुछ इंप्रूव होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मेनी पीजेंट्स गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी, यानी मोतीहारी कोर्ट में हजारों लोग अगले दिन इकट्ठे हो गए कोर्ट के बाहर गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। द ऑफिशियल्स बिकेम नर्वस, यानी जो सरकारी लोग थे वो दुखी हो गए, हाय गांधी जी, यहां देखना घटना हुई बड़ी करी। गांधी टोल्ड द कोर्ट दैट, गांधी जी ने कोर्ट को बोला कि ही हैड डिसऑबेड द ऑर्डर फॉर अ मोरल कॉज, यानी कि गांधी जी ने डिसऑबे कर दिया, मना कर दिया भाई। फाइनली अंत में द केस अगेंस्ट हिम वॉज विड्रॉन, यानी कि केस वापस लिया गया, गांधी जी के खिलाफ था उससे वापस कर लिया गया, यानी कि गांधी जी अब कंप्लीटली फ्री थे भाई साहब। एन ऑफिशियल इंक्वायरी कमिटी वॉज फॉर्म्ड एंड गांधी बिकेम अ मेंबर ऑफ इट, यानी कि अब अंग्रेजों ने नया व्यवस्था किया कि कमेटी बनाई, क्या बनाई, एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में गांधी जी को क्या बनाया, मेंबर। गांधी जी इस कमेटी के मेंबर हैं, क्योंकि देखिए गांधी जी सबको लपेटेंगे, यानी लपेट लपेट के धो रहे थे ना, इसीलिए गांधी जी को उन्होंने जानबूझकर कमेटी में शामिल किया कि भैया ये तो बहुत कलंतरी मनुष्य है, अगर इनको शामिल नहीं किया किसी और को शामिल कर लिया धो डालेंगे, इसीलिए शामिल करना पड़ा उनको। आफ्टर डिस्कशंस, यानी कि डिस्कशंस के बाद लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू refund a part of the refund of the part of the money taken from peasants, यानी कि जो मनी पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए है, उस मनी को रिफंड करने के लिए अंग्रेज तैयार हो गए। गांधी जी एक्सेप्टेड ओनली 25% रिफंड, गांधी जी ने मात्र 25% रिफंड वापस लेने पर सहमति जताई, बिकॉज क्योंकि द मेन एम वॉज टू एंड फियर एंड इनजस्टिस, गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से जो अंग्रेज हैं उनका डर कम करना और इनजस्टिस कम करना, अन्याय कम करना था, बस पैसे का कोई इश्यू नहीं था, बस कहीं ना कहीं अंग्रेजों की प्रेस्टीज को झुकाना था। 100% हो रहा है गांधी जी का, क्योंकि मोतीहारी कोर्ट के सामने आप देखोगे हजारों लोग खड़े हुए थे, जब ऑफिशियल से वो लोग रुके नहीं गए तब गांधी जी को बाहर बुलाया गया, ऑफिशियल ने हाथ जोड़े, गांधी जी
प्लीज बाहर जाओ, ये जो जनता है इसको किसी तरीके से शांत करो। गांधी जी गए मोदी जी की तरह, शांत हो जाइए भाइयों बंधुओं बहनों, शांत हो जाओ। तो हो रहा था, 100% हो रहा था गांधी जी का उस समय। आगे, गांधी जी ऑल्सो वर्क फॉर एजुकेशन, गांधी जी ने एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया इन चंपारण। उन्होंने क्या किया, स्कूल भी खोले थे। क्लीननेस एंड हेल्थ इन चंपारण, इन चंपारण में उन्होंने बहुत सारे काम किए, एजुकेशन, क्लीननेस एंड हेल्थ। ही ओपनड स्कूल्स एंड टॉट विलेजर्स द इंपोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन, यानी कि गांधी जी ने चंपारण के आसपास, चंपारण जैसे क्षेत्रों में स्कूल खोले और सैनिटेशन का महत्व था, साफ सफाई का महत्व था, किस तरीके से जीना चाहिए, और कहीं ना कहीं कास्टिज्म का जो मैटर था उसको भी लगभग खत्म किया था। क्लियर है, ये थी आपकी कंप्लीट समरी द इंडिगो चैप्टर की। अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ PYQs भी हम लेकर आएंगे और ज्यादातर PYQs ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, जाते जाते आप वीडियो को शेयर कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करें कैसी लगी आपको वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए इतना ही।